अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे आसान बेकिंग। और आज भी एक मज़े की रेसिपी बनाना सिखा रहा हूं। अरबी डिश है बसबूसा के नाम से। बहुत सारी फेमस बेकरियों में ये चीज़ आपको मिलती है। हाँ, छोटी बेकरी में बहुत कम होता है, लेकिन रेसिपी बहुत आउट क्लास से झटपट बनने वाली रेसिपी है। स्वीट डिश अपने गेस्ट के लिए बना के रखें। ये ऐसी चीज़ है कि एक ट्रे में बनाई या एक स्टील कांच के बाउल में बनाई और आपने सर्व कर दी। एक अलग ही लुक है, एक अलग ही टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी की तरफ आते हैं, झटपट बनाते हैं, बिल्कुल चेंज रेसिपी होगी। पहले भी मैं एक रेसिपी बना चुका हूँ, उससे हट के रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ऐसी रेसिपी आपने अब तक नहीं बनाई होगी। एक अदद बाउल लेते हैं, आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, एक अदद बाउल आ गया। हैंड मिक्स लेंगे। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊं, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। 4 अदद अंडे ले लेंगे। रेसिपी को मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो कर लें। 4 अंडों को 2 अंडे कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ों की क्वांटिटी है सबको हाफ़ कर लीजिएगा। अगर इसके अंदर 5 अंडे हैं और हमें हाफ़ करना, तो हम 2.5 अंडे नहीं लेंगे, हम 3 अंडे लेंगे, ना कि हम 2 अंडे लें। ठीक है जी। तो 3 अंडे जब हमने रेसिपी को हाफ़ करना होता है, अंडा एक आधा अगर बढ़ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है। पहले अंडों को सेपरेट बोल में हम तोड़ेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि कोई अंडा ख़राब ना निकल आए, तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। इस तरीके से एक सेपरेट बॉल में आप अंडों को तोड़ें। हम लेंगे 4 अंडे। अच्छा जी, अंडों को करेंगे मिक्स। साथ ही जाएगी चीनी इसके अंदर। दानेदार चीनी जाएगी, आपकी मर्ज़ी है, दानेदार, आइसिंग शुगर, जो आपके पास घर में मौजूद हो। अब इसका बहुत अच्छे तरीके से फेंटा लगाना है, यानी कि इसको फेंटना है। साथ ही डालेंगे वनीला एसेंस, अंडों की स्मेल खत्म हो जाए। चले जी, इतना मिक्स करना है कि शुगर इसके अंदर हल हो जाए। कुकिंग ऑयल डालेंगे, रेगुलर जो घर में यूज़ होता है। ऑयल चला गया इसके अंदर। अगेन मिक्सिंग। सिर्फ 2 से 4 मिनट मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। चलें जी, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं वो डल गया। फ्रेश मिल्क डाल सकते हैं, जो डब्बे वाला दूध होता है वो भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी इसके अंदर चला गया। ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करना है आपने। चलें, ये देखें, सूजी, पिसा हुआ खोपरा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। अगेन मिक्स। झटपट बन गई रेसिपी। सिर्फ टाइम लगेगा बेकिंग के अंदर। बेकिंग में टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला इसको। और बेक हम इसको करने लगे इलेक्ट्रिक ओवन में 165 पर, और तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये बेक होगा। और अगर आपके पास गैस ओवन है तो आप इसको 180 पे बेक कीजिएगा, और उसका टाइम भी तकरीबन लगभग इतना ही लगेगा, 35-40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं पकाएंगे, ये जल जाएगा। तो अब हम डालने लगे इसको एक कांच के बाउल के अंदर। ठीक है जी। मिक्सर ऐसा बड़ा रनी सा है, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह ताला इसका लुक आउट क्लास होगा। एक अदद बाउल लेते हैं, यानी कि कांच की ट्रे लेते हैं। चलें, ये हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आने का इंतज़ार कीजिए अब। बसबूसा अज्जा, सूजी 250 ग्राम, चीनी 60 ग्राम, तेल 80 ग्राम, पिसा हुआ खोपरा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, दूध 250 ग्राम, अंडे 4 अदद, चाशनी के लिए पानी आधा किलो, चीनी 1 किलो। चलें जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म, रेसिपी हुई रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब करते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से, ये दिखाता हूँ आपको मैं। और इसके अंदर डालेंगे चाशनी, बना के रख दी है, प्रोसेस समझा देता हूँ, बहुत इजी तरीका है। चलें इसको पहले कट लगा लेते हैं, जैसे हम स्लाइस करते हैं इस हिसाब से। चलो जी, कटिंग हो गई। अब डालेंगे इसके अंदर चाशनी, दिखा देता हूँ आपको। चलो जी, चाशनी रेडी है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इसको आपने पकाना कैसे है, आपने 1 गुना पानी लेना है, उसके डबल चीनी डालनी है। यानी कि अगर 100 ग्राम पानी है तो 200 ग्राम चीनी। उसको अच्छे तरीके से पकाना है। उसके अंदर लेमन के स्लाइस करके 1 से 2 डालने हैं और उसको अच्छे तरीके से पकने देना है। जब इसके अंदर गाढ़ापन आ जाए तो समझ लें कि आपकी चाशनी रेडी हो चुकी है, जो कि मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। बादाम की हल्की हल्की सी डेकोरेशन कर देते हैं। पिस्ता, बादाम, वटेवर कुछ भी आप करना चाहें इजली कर लें। और एक स्लाइस मैं आपको इसका निकाल के भी दिखाता हूँ, इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ रेडी हमारा। आपने इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करना है। जी जनाब, रेसिपी आपने देखी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आपने सेम ऐसे ही ट्राई करना है। इसी बॉल के अंदर, जो कांच के बॉल होते हैं उस पर बनाएं, उसी में बेक करें, उसी के अंदर चाशनी डालें, कट करें और सर्व कर दें जो आपके गेस्ट हो उनको। और आप इसके डिफरेंट जो बॉल होते हैं, डिस्पोजेबल जो होते हैं, अल्मुनियम के जो कहलाते हैं, उसके अंदर भी भर के आप इसको बेक कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन सेल भी करना चाहते हैं। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला हर घर में। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसबूसा अज्जा, सूजी 250 ग्राम, चीनी 60 ग्राम, तेल 80 ग्राम, पिसा हुआ खोपरा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, दूध 250 ग्राम, अंडे 4 अदद, चाशनी के लिए पानी आधा किलो, चीनी 1 किलो। तरकीब: एक बोल में अंडे लेकर मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें चीनी शामिल कर दें। अब इसमें वनीला एसेंस भी शामिल करके मिक्स करें, यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह हल हो जाए। इसके बाद इसमें तेल शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें दूध शामिल करके दोबारा मिक्स करें। इसके बाद इसमें सूजी, पिसा हुआ खोपरा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें।
इस मिक्सचर को एक अलहदा बोल में डालकर इलेक्ट्रिक ओवन में 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर या गैस ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें। चाशनी के लिए एक पैन में पानी लेकर गर्म कर लें। इसमें चीनी शामिल करके चम्मच से मुसलसल चलाते रहें। इसमें लीमू के स्लाइस भी शामिल कर दें। अब मिक्सचर को इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। बेक होने के बाद चाशनी से अच्छी तरह भिगो लें और कटे हुए बादाम से डेकोरेट कर लें।